ओके, ओके। सो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे आज? एनिमेशन, ठीक है, ओनली एनिमेशन। थोड़ा सा विपोर्ट के ऊपर ध्यान देंगे। ऑल्ट प्रेस करोगे और लेफ्ट क्लिक करोगे, 360 रोटेशन हो रहा है। ऑल्ट प्रेस करोगे, मिडल माउस प्रेस करोगे तो पैनिंग हो रहा है। ओके, ऑल्ट प्रेस, लेफ्ट क्लिक से 360, ऑल्ट प्रेस, मिडल माउस जूम इन जूम आउट। ओके, ऑल्ट प्रेस, मिडल माउस प्रेस करोगे तो पैनिंग होगा, ठीक है, इतना चीज़ करना है। वैसे मिडल माउस करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेफ्ट क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ऑल्ट लगेगा ही लगेगा इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़, एनिमेशन अगर कर रहे हो तो जो ये पैनल है हमारा, मॉडलिंग पैनल जो है, स्विच है, इसको एनिमेशन पे लेके आना पड़ता है। कहाँ से लेके आना पड़ेगा? गो हियर, एनिमेशन, मॉडलिंग, रिगिंग, एनिमेशन। ओके, नाउ एनिमेशन। सो प्लेबैक यहाँ से चालू हो जाता है, की, प्लेबैक, विजुअलाइजेशन, ये सब मैं पहले ही बताया। हाँ, मॉडलिंग जो है विंडोज़ के बाद ही चेंज होगा, ठीक है, विंडोज़ तक कॉमन रहता है, विंडो के बाद ऑप्शन चेंज होंगे। रिगिंग विंडोज़ के बाद चेंज हो गया, एनिमेशन विंडोज़ के बाद चेंज हो रहा है। दिस इज मेजर थिंग्स, विंडोज़ के बाद आपके ऑप्शन चेंज हो गए, तो फिर वी आर डूइंग एनिमेशन, सेट इट हियर एनिमेशन। आज हम लोग बेसिक एनिमेशन देखेंगे सिर्फ। अच्छा, एनिमेशन कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स लिखेंगे हम लोग। जैसे सेट की करना चाहते हो, उसका शॉर्टकट रहेगा एस, ओनली एस, ठीक है, ओनली एस। एक बात और ध्यान रखेंगे कि फ्रेम रेट क्या सेट करेंगे। फ्रेम रेट हम लोग 24 FPS रखेंगे, फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से वीडियो चलनी चाहिए। ध्यान में देने वाली चीज़ रहेगी कि टाइम लाइन जो है वो कितने का है। ओके, टाइम लाइन सेट करेंगे, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। कम हियर टाइम लाइन अभी जो बेसिकली यहाँ पे जो देख रहे हैं 1 से 120 फ्रेम बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्लाइडर भी मिलता है, एकदम बेसिक चीज़। स्लाइडर जो मिलता है आप इसे आगे पीछे करके कर भी सकते हो, ठीक है। इसे रेंज स्लाइडर है ये 91, हाँ ये 91 है। 91 मतलब जितना प्रेजेंट है, ऑल टोटल कितना फ्रेम तुमने लिया है यहाँ पे शो करेगा। 200 फ्रेम हमने लिया है, बट दिखाई कितना दे रहा है? 91। क्यों 91? क्योंकि स्लाइडर 91 पे, आधे पे ही सेट है। पूरा खींचोगे तो ये पूरा 200 फ्रेम आपको दिखा देगा। क्लियर? अच्छा, मैनुअली अगर आपको 100 फ्रेम ही चाहिए, 200 फ्रेम ऑल टोटल है, 100 फ्रेम आपको देखना है, तो यहाँ पे 100 टाइप कर दो, तो 100 फ्रेम यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। पूरा टाइम स्लाइडर हमारा 200 का है, बट हमको दिखाई कितना दे रहा है? 100 का। हाँ, हमको अगर मुझे चाहिए 24, मैंने 24 ले लिया, तो मुझे 24 ही शो करेगा, ठीक है। 24 स्टार्ट 1 रखा है, बट कभी कभार क्या होता है 0 से भी होता है, तो 0 अगर करते हो यहाँ पे तो 0 से होगा। क्लियर? 0 और 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे FPS शो कर रहा है 24 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से ये वीडियो हमारा चलने वाला है। इसमें और भी कुछ सेटिंग अगर करनी है तो यहाँ कॉर्नर पे एनिमेशन प्रेफरेंसेस दिया है, क्लिक करोगे ये पैनल आएगा। यहाँ पे टाइम स्लाइडर का एक पूरा सेटिंग है, ठीक है। ये टाइम डिस्प्ले, की स्टिक साइज, ये भी एक मेजर है। की स्टिक साइज ये 1x 2x 3x तक जाता है, यानी अगर मैं 2x कर दूं तो कीज जो लगेंगी वो बाद में बताऊंगा, कीज जो लगेंगी थोड़ी बड़ी साइज में लगेंगी, तो 1x बाय डिफ़ॉल्ट रखो। प्लेबैक स्पीड यो 24 FPS × 1, एक राउंड में प्ले होना चाहिए, ठीक है। अपडेट व्यूज एक्टिवेटेड रखो, सेव कर दो। क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है पूरा? तो हम लोग बेसिक आज हम लोग देखेंगे बाउंसिंग बॉल, नॉर्मल स्पीयर, नो रिप कैरेक्टर। स्पीयर लेंगे, यहाँ से क्लिक कर दिए, डायरेक्टली आ रहा है, ये देखो डायरेक्ट आ रहा है। तो अगर मुझे डायरेक्ट नहीं चाहिए, ये डायरेक्ट आ रहा है। अगर मुझे डायरेक्ट नहीं चाहिए, मुझे ड्रॉ करके चाहिए, सो गो क्रिएट
पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स, इंटरेक्टिव क्रिएशन, इसे टिक मार्क करना होता है। क्रिएट के अंदर क्रिएट, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स, इंटरेक्टिव क्रिएशन ये ऑन करना है। ये जब ऑन कर दोगे तो ये ऑप्शन देगा कि हमें अब ड्रॉ करना है। सी है ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर दिया ना। अब WER जो 3 शॉर्टकट्स पहले से डिसाइडेड है, R से स्केल डाउन W, ठीक है। ये मान लो मैंने कर दिया। कलर चेंज करना है अगर इसका, तो राइट क्लिक करके मटेरियल एट्रीब्यूट जो दिख रहा है ना, यहाँ से चेंज कर सकते हो। असाइन न्यू मटेरियल भी इसे कर सकते हो, असाइन न्यू मटेरियल आर्नोल्ड, एंड यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड सरफेस शेडर एक दे दिए, एंड देन यहाँ पे आके आप कलर चेंज कर दो इसका, रेड। एक बार और बता दें। सेलेक्ट, हाँ, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, असाइन न्यू मटेरियल आर्नोल्ड। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड पे क्लिक करोगे तो शेडर्स आएगा, इसका AI स्टैंडर्ड सरफेस शेडर लेना है। ओके, नोट डाउन करो। आर्नोल्ड AI स्टैंडर्ड सरफेस, AI स्टैंडर्ड सरफेस क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पैनल आएगा ना राइट साइड में, AI स्टैंडर्ड सरफेस, यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, बेस में कलर, कलर चेंज कर दो नॉर्मल, ठीक है। चलिए, स्पेस बार जो है वो 4 पैनल स्विच करता है। सो हम लोग जाएंगे साइड में थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से भी चेंज कर सकते हो फिलहाल, ठीक है। यहाँ साइड में आते हैं हम लोग, साइड व्यू में, साइड से देखेंगे ये, ओके। सेंटर पे ले लेंगे। अब देखो, एनिमेशन का एक पहला रूल है, अगर ऑब्जेक्ट है अपने पास तो जहाँ पे आपने रखा है, ठीक है, जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है वो पोजीशन वैल्यू में जाके चेक करो पहले। उसका कुछ वैल्यू है, यहाँ पे देखो ग्रिड पे कहाँ पे ये बैठा हुआ है, उसका एक पॉइंटर यहाँ पे दे दिए, क्लियर। तो हमको सबसे पहले इसे ना 0 करना पड़ेगा, 0, यानी कोई भी वैल्यू होनी नहीं चाहिए, इसका पूरा 0 वैल्यू होना चाहिए। तो ये 0 होगा कैसे? यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन जब जैसे ही क्लिक करते हो इसका पूरा वैल्यू 0 हो जाता है, क्लियर। यानी अब ये ऑब्जेक्ट कहीं भी जाए, मैं डायरेक्ट आके यहाँ पे 0 करूँगा, फटक से वहाँ पे चला जाएगा, अपनी पुरानी जगह पे वो चला जाएगा, कहीं भी चला जाए, यहाँ पे चला जाए। मुझे पता है इसका 0 वैल्यू था, आ गया 0 वैल्यू, ओके। चपटा हो गया ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन चेंज हो गया रहेगा, ये वाला, ठीक है। सब 0 हो गया था, स्केल भी 0 हो गया था उसका, तो सब नहीं करना, स्केल 1 रखना ही है। यानी बोलने का मतलब कहीं भी जा रहा है ये, तो ये वैल्यू 0 कर दो, तो अपनी जगह पे चला आएगा, ठीक है। चलिए, तो बाउंसिंग बॉल देखना है, ठीक है। जहाँ पे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे कि सेट की जो करना है S प्रेस करके करना है, और फ्रेम रेट 24 FPS करना है, टाइम लाइन को देखना है, ओके। चलिए, प्राइमरी जो होता है हमारा 1 फ्रेम पे, 1 फ्रेम पे ये बॉल की पोजीशन हम लोग देखेंगे कि कहाँ से ये गिरना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ पूरा, और यहाँ पे वैल्यू देख लो 9.343 है, तो मैं इसको पूरा 10 कर देता हूँ, 10, ठीक है। अब 10 यहाँ पे है, यहाँ पे तो मैं S प्रेस करूँगा, 1 फर्स्ट फ्रेम पे पोजीशन यहाँ पे है, समझ आ रहा है। फर्स्ट फ्रेम पे बॉल की पोजीशन यहाँ है, देन S की प्रेस करना है आपको, S की। तो ये देखो, ये टिक मार्क लग गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया था कि जब मैं टिक मार्क लगा दूँ, अब मुझे चाहिए कि टिक मार्क थोड़ा सा बड़ा साइज़ का दिखाई दे, तो की स्टिक साइज़ जो है 2K रख दो, थोड़ी सी बड़ी हो गई, 3K थोड़ी सी और मोटी हो गई ना, 2K रख दो, चलो सेव, ओके। अब दूसरी चीज़,
माया क्लासिक लगा पड़ा है, एनिमेशन में हो आप, एनिमेशन स्विच कर सकते हो, नो इशू, कर दो एनिमेशन स्विच इस तरह से, ठीक है। तो एनिमेशन वाले पैनल पे काम कर सकते हो। यहाँ पे ग्राफ भी आपको देखने को मिल जाएगा, साथ साथ में ग्राफ भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और नहीं करना है बेसिक क्लासिक पे ही करो, ऐसे भी। अच्छा, जैसे ही मैंने एस की दबाई, सारे जो ट्रांसलेट हैं इसके सब पे रेड मार्क लग गया, यानी ये हाँ एनिमेटेड है, यानी कीबल हो चुका है, ये एक्टिव हो चुका है। अभी हमको ऑब्जर्वेशन ये करना है, मेरे पास एक बॉल है, बॉल कितने सेकंड में नीचे आएगा और कितने सेकंड वापस कब तक ऊपर चला जाएगा, वो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। यानी 24 फ्रेम मैंने जो लगाई है, बॉल 1 सेकंड में टप करके ऊपर भी चला जाएगा, क्लियर। हाँ, डिपेंड ये कि बॉल का जो प्रॉपर्टी है वो किस टाइप का है, प्लास्टिक है, हार्ड बॉल है, ठीक है, रबर है, वो डिपेंड करता है। सो अभी जो हम लोगों ने लिया है वो प्लास्टिक बॉल है, क्लियर, प्लास्टिक बॉल। जस्ट प्लास्टिक बॉल कैसा बिहेव करेगा वो हम लोग देखेंगे। सो इसमें क्या रहेगा, यहाँ से हाइट जो है, यहाँ से शुरुआत तो होगी बट 24 फ्रेम, यानी टप्पा खा के जब ऊपर जाएगी तो क्या यही हाइट अचीव करेगी? नहीं, रबर होगा तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, प्लास्टिक होगा तो इससे थोड़ा कम होगा, हार्ड बॉल लोहे का है, मेटालिक है तो और भी कम होगा, क्लियर। तो यानी प्लास्टिक है तो थोड़ा सा डाउन ही रहेगा, यानी यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे पहुँचा, मैंने एस किया, ये मैंने लगा दिया 7 राउंड फिगर, ठीक है, और 7 पे एस की, ये ठीक है। बट 12 पे मिडल फ्रेम पे इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, पूरी डाउन होनी चाहिए, टप्पा, यानी कितना था 0, याद है क्या, बराबर ना, 0 एस प्रेस। यानी अब अगर मैं प्ले करता हूं, ठीक है, अब एक चीज और, यहाँ टाइम लाइन पे देखेंगे साइड में, गो टू स्टार्ट ऑफ प्लेबैक रेंज, फर्स्ट जो भी बोलते हैं इसको फर्स्ट, और ये एंड, फर्स्ट फ्रेम एंड फ्रेम, ठीक है। और ये जो होता है स्टेप बैक 1 फ्रेम आगे पीछे, एक फ्रेम आगे पीछे जाएगा, ये 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और ये 1 1 1 1 लेफ्ट टू राइट, ऐसे इस तरह से, राइट साइड लेफ्ट साइड। बट ये वाली जो की है ये की पे जंप करेगी, ठीक है, दिस इज की पे जंप कर रही है वो, देख रहे हैं, हाँ, जहाँ पे कीज है वहीं पे जंप करेगा वो, क्लियर। तो ये वाली ध्यान देना थोड़ी सी, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं वापस से, मेरा जो बॉल है एनिमेट हो चुका है। क्या अभी इसका जो प्रॉपर्टी है, जो एक्टिविटी हो रही है इसमें, प्रॉपर ऐसे ही बॉल करता है क्या, ऐसे नहीं, ये एक लीनियर फॉर्म में अप एंड डाउन कर रहा है, ठीक है, जो कि हमें स्पीड का जो ध्यान रखना है वो करना है। सो सेलेक्ट करेंगे इसे, एनिमेशन पैनल में जाएंगे, ठीक है, विंडो, एनिमेशन एडिटर, ग्राफ एडिटर, ओके। जब ग्राफ एडिटर में आएंगे तो ये देखो, सबसे मेन फंडा है इसका, यहाँ पे पी स्पीयर 3 दे रहा है, यानी ये जो बॉल है इसका नाम है, एंड एक्स वाई जेड एक्सिस दिया गया। फिर एक्सिस है क्या चीज, ट्रांसलेट में एक्स वाई जेड, ठीक है, ट्रांसलेट यानी डब्ल्यू पे एक्स वाई जेड वैल्यू, रोटेशन पे एक्स वाई जेड वैल्यू, स्केल पे एक्स वाई जेड वैल्यू, WER का एक्स वाई जेड वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए, जो कि हमारा बॉल एनिमेटेड है किसमें, ट्रांसलेट वाई में, जो अप एंड डाउन कर रहा है उसी में की लगी हुई है, क्लियर हो रहा है, उसमें ही की लगी पड़ी है। अच्छा, ये ग्राफ जो है, ग्राफ जो है,
ठीक नहीं है, स्मूथ है एकदम, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। हाँ बट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर बॉल गिरती है, ठीक है, अगर बॉल टप्पा खा के ऐसे गिरते टप करके गिरती है तो बॉल का हम लोग ग्राफ देखेंगे, बाउंसिंग बॉल ना। सी टाइप्स ऑफ बॉल्स के जो इस तरफ से है, बट हमारा जो ग्राफ है वो अलग है, ठीक है। ये वाले जो ग्राफ दिए हैं टप 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 ऐसे करके, ठीक है, टप पका के इजीली आगे की तरफ जाएंगे, वो भी हम करेंगे। बट हम लोग अभी एक ही फ्रेम पे कर रहे हैं तो ये वाला ध्यान में रखेंगे, ऐसा ग्राफ नहीं जाएगा, बट इस तरह से हमको बनाना है यहाँ पे, ठीक है। हमारा एक ही पॉइंटर लगा पड़ा है, एक ही की लगा है, इसलिए हमको ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसे हमको ठीक कैसे करना है, राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और इसको बोलना ब्रेक, सेलेक्ट की, राइट क्लिक, ब्रेक, ब्रेक हुआ, इस तरह से करना है और यहाँ पे इस तरह से करना है, यानी ये वाला जो की है बन गया इस तरह से, ठीक है। ये वाला ग्राफ बना, आगे भी जब कंटिन्यू करोगे तो ऐसा ऐसा बन के जाएगा, मतलब फिलहाल ऐसा बना, बन गया ना। अब जरा चेक करते हैं, हम प्ले करते हैं, टक, बन गया, हुआ ना। अच्छा, थोड़ा सा जो जर्की टाइप आ रहा है, तो ये जो जितना वैल्यू था हमारा, कितना वैल्यू था 12 है ना, तो इस वाले फ्रेम पे जा करके भी इसको 12 दे दिया तो कितना वैल्यू है, 10 है, 10 है ना, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 कर दो तुम भी, ओके। अब जरा प्ले करो, सी हो रहा है, एक ही जगह पे टप्पा कर रहा है, समझ आ रहा है। तो बेसिक फंडामेंटल समझ गए, सी ओके। तो अभी आपको ना ये कीज वगैरह, अच्छा एक चीज और भी है, मान लो ये कीज 12 नंबर पे लगी है, 1 नंबर पे लगी, 12 नंबर पे लगी है और 24 पे लगी है, थोड़ी सी की आगे पीछे करनी है, सो सेलेक्ट द की, शिफ्ट क्लिक, शिफ्ट क्लिक, डायरेक्ट क्लिक करोगे तो सेलेक्ट नहीं होगा, दिस इज नॉट सेलेक्ट, शिफ्ट क्लिक, देन आगे पीछे, ओके, शिफ्ट क्लिक। और डिलीट करना है तो अभी शिफ्ट सेलेक्ट करो पहले, देन राइट क्लिक करो, देन डिलीट करो, ऐसा नहीं कि सिलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा दिया, नहीं, शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक, शिफ्ट लेफ्ट क्लिक, देन राइट क्लिक, देन डिलीट, पेस्ट, कॉपी, कट, जो भी करना है। क्लियर, हाँ, आगे के ऑप्शंस आगे करेंगे, मतलब इसको अगर डिलीट करना है तो सेलेक्ट करोगे, शिफ्ट से सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे तो ये पैनल आएगा, कॉपी भी कर सकते हो, पेस्ट कहीं पे और पेस्ट करना है तो पेस्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट किया तो डिलीट हो जाएगा की, ओके। अभी मान लो इसे कॉपी करना है, कहीं और पे कॉपी करना है, सो कॉपी यहाँ पे किया, देन 17 नंबर पे आए, अगेन राइट क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट कर दिया है, यानी ये सेम की यहाँ पे, यानी ये वाली की यहाँ पे है तो ये होल्ड रहेगा उतना टाइम के लिए, ठीक है, समझ गया ना। ये देखो, होल्ड रहेगा, ये 12 नंबर की कॉपी किया ना आपने, हाँ, बीच में ये वाली की कॉपी किया, ये वाली की यहाँ पे कॉपी कर दी है, और आगे की तरफ गए यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू देखो ना पहले, y पे इस वाली की वैल्यू कितनी है, 0 थी, फिर यही चीज़ तो 0 यहाँ पे भी पड़ी है ना, लेकिन बीच में ग्राफ ऐसा है, यानी इन दोनों को पकड़ के हम लोग लीनियर भी कर सकते हैं,
ठीक है, इस तरह से कर देंगे, यानी ये होल्ड हो गया। हाँ, क्लिक करेंगे, रुका रहेगा सी, ठीक है, यानी होल्ड हो गया थोड़ा टाइम के लिए। तो ये नहीं करना है, आगे हम लोग फंडा क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए बेसिक बाउंसिंग बॉल एनिमेशन आपको करना है, ठीक है, ग्राफ के साथ थोड़ा सा ये काम करना है। क्लियर? तो आपको इस टाइप से इस टाइप का बाउंसिंग बॉल बनाना रहेगा। ओके, ये वाला टाइमलाइन को चेक करना है, कीज लगाना है, एस प्रेस करके ग्राफ एडिटर में जाना है। ग्राफ एडिटर कहाँ मिलेगा? विंडो, एनिमेशन एडिटर, ग्राफ एडिटर। क्लियर? इतना करेंगे। ओके, कुछ रहा तो पूछ लो।